दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे हम। पिछले चैप्टर में बात की थी हमने राजस्थान में लोक देवताओं की, और आप जाकर के देख सकते हैं पूरे लोक देवता कराए हैं और जितना विस्तार हो सके उतना किया है। और अब हम बात करेंगे राजस्थान में लोक देवियों की। तो लोक देवियां, जैसा कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानना भी जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? देखो भाई, एक एक करके पढ़ेंगे हम, जिले वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका भी जो याद करने का तरीका वो सेट हो कि कौन से जिले में कौन कौन सी देवियां हैं। जैसे कि दोस्तों हम शुरुआत में जिस देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोधपुर में जो लोक देवियां आती है ना, किसके अंतर्गत? जोधपुर के अंतर्गत। तो सबसे पहले जोधपुर के अंतर्गत आने वाली देवियों के बारे में बात करेंगे भैया। कौन कौन सी देवियां हैं वही पहले नाम याद रखना जरूरी है जो इसके अंतर्गत आती है, इस जिले के अंतर्गत है। सबसे पहले नागणेची माता। कौन सी है? नागणेची माता। उसके अलावा ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है। उसके बाद में एक आती है चामुंडा माता। चामुंडा माता ये भी मेहरानगढ़ जोधपुर में है। इसके बाद में सच्चिया माता। सच्चिया माता भी कहा है? जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में। इसके अलावा सच्चिया माता के बाद में आई माता भैया बिलाड़ा जोधपुर में है। कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। इसके अलावा और है पीपाड़ माता ये भी आपके जोधपुर में है। इनके अलावा पीपाड़ माता के अलावा और देवी, चलो पीपाड़ माता यानी कि एक नागणेची, चामुंडा माता, सच्चिया माता, आई माता और पीपाड़ माता, ये कहां पर है? जोधपुर में पड़ती हैं। ठीक है ना। और इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नागणेची माता। ठीक है ना। कौन सी है? नागणेची माता। चामुंडा माता, आई माता, पीपाड़ माता, सच्चिया माता है ना, जो किसके अंतर्गत आती है? जोधपुर जिले के अंतर्गत। अब आगे हम पढ़ेंगे सच्चिया माता के बारे में, नागणेची माता के बारे में। तो चलो देखते हैं नागणेची माता। दोस्तों आराम से पढ़े, कहानी भी आएंगे लेकिन पूरा वीडियो देखा करो, जिससे कि आपकी भी समझ में आए कि हाँ क्या चल रहा है, बीच में क्या चल रहा है। सब एग्जाम के लेवल से, कंपटीशन के लेवल से होगा। तो नागणेची माता भैया आपको हर जगह बताया जाएगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कहां तक है, आ चुकी है या आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो नागणेची माता दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर। उसमें भैया इनका मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नागणेची माता। देखो नागणेची माता, देखो यहाँ ये राठौड़ वंश की कुल देवी, यानी कि राठौड़ वंश हुआ है वो मारवाड़ में दोस्तों, है ना। राठौड़ वंश कहाँ हुआ है? मारवाड़ में। मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? ये कुल देवी। आप सब जानते हैं कुल देवी और कुल देवता, आराध्य देवी या इष्ट देवी, है ना, अलग अलग होते हैं। तो इनकी कुल देवी कौन है? नागणेची माता, राठौड़ों की। राठौड़ वंश के जो संस्थापक है मारवाड़ में वो रावसिया थे। ठीक है ना। रावसिया, इनके बाद में धुवड़जी वगैरह आते हैं। अगले जो राजवंश है उनमें एक धुवड़जी राजा का नाम आता है, शुरुआती राजा है या मारवाड़ में, है ना। राजा कौन से भैया? जोधपुर मारवाड़ के राजा कौन है? धुवड़जी। बहुत कुछ निकल के आएगा, अभी मैं बताऊंगा, है ना। तो कहा जाता है कि धुवड़जी को थोड़ा घूमने फिरने यानी कि यात्रा करने का ज्यादा शौक था दोस्तों। तो ये धुवड़जी अपनी कुछ सेना के साथ में यात्रा पर निकल जाते हैं, धार्मिक यात्रा कह सकते हैं अपन। तो धार्मिक यात्रा के लिए निकल गए भैया। कहां निकले? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आ जाते हैं भैया यहाँ कर्नाटका। कहां आ जाते हैं? कर्नाटक में।
तो दक्षिण भारत में कहा गए? कर्नाटक। कर्नाटक में इन्हें एक मूर्ति, देवी माँ का मंदिर है, उसमें एक मूर्ति मिलती है, और वो लकड़ी की मूर्ति थी भाई दोस्तों। किसकी? लकड़ी की मूर्ति थी, जिस पर सर्प अंकित था। क्या अंकित था भैया? लकड़ी की मूर्ति और उस पर सर्प अंकित था। इस मूर्ति को या इस मंदिर में जो मूर्ति थी उसका नाम था भैया चक्रेश्वरी माता। क्या नाम था? चक्रेश्वरी माता। दुवड़ जी थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के जातक थे, उन्होंने कहा चलो ले चलते हैं चक्रेश्वरी माता को, अपने राजवंश की शोभा बढ़ाएंगी, हमारे राज्य की शोभा बढ़ाएंगे चक्रेश्वरी माता। तो भैया चक्रेश्वरी माता को कर्नाटक से कहा ले आए? अपने राजस्थान राजपूताना में ले आए भैया, है ना। और राजपूताना में ला करके अभी जोधपुर की तरफ नहीं पहुंचे दोस्तों। जोधपुर से पहले ही जिला पड़ जाता है ये बाड़मेर जिला। कौन सा है भैया? ये बाड़मेर जिला है। और बाड़मेर में जगह पड़ती है नगाड़ा। ये रेलगाड़ी की आवाज आती है, बगल में रेलगाड़ी चलती है, इसलिए उनकी आवाज ज्यादा आती है ना। हाँ, तो उसके लिए क्षमा यार, कभी कभी परेशानी हो जाती है, डिस्टर्बेंस। तो पर आप मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बाड़मेर में जगह भैया नगाड़ा। कौन सी जगह? नगाड़ा। यहाँ पर इनकी मूर्ति बनवा दे, मंदिर बनवा देते हैं। किनका? चक्रेश्वरी माता का। लेकिन ध्यान रखना, चक्रेश्वरी माता का नाम परिवर्तित करके क्या रख देते हैं? नागणेची माता। क्या नाम है भैया यहाँ पे? नागणेची माता। तो दोस्तों ये जोधपुर की या मारवाड़ की जो राठौड़ शासक है, इनके शुरुआती जो देवी है, शुरू में ही वो नागणेची माता को बना लिया जाता है, या नागणेची माता की आराधना करते हैं। तो ये क्या बन जाती है? इनकी मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। उसके बाद में फिर नागणेची माता चलो यहाँ रही है, कहा? नगाड़ा में। उसके बाद में एक शासक हुए हैं मारवाड़ के, जिनका नाम है जोधा। क्या नाम है भैया? राव जोधा। तो राव जोधा वही है जिसने जोधपुर की स्थापना की थी, जोधपुर बसाया था, 1459 में बसाया था, वही राव जोधा है। तो ये राव जोधा नागणेची माता का एक मंदिर और बनवा देते भैया। कहाँ? मेहरानगढ़ जोधपुर में। कहा मंदिर बनवाते हैं? राव जोधा जोधपुर में मंदिर बनवा देते हैं। तो यहां तक हो गई बात। नागणेची माता का और भी मंदिर है, ठीक है ना। बीकानेर में भी इनका मंदिर है। तो उसके अलावा और बात करें नागणेची माता की, तो नागणेची माता राव मालदेव के समय ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से भूलवश जो दहेज वहेज में सामान वामान दिया जाता है, उसमें भूलवश ये नागणेची माता कहाँ आ गई थी? यहाँ आ गई थी मेवाड़ में, ठीक है ना। कहाँ आ गई थी? मेवाड़ में, यानी उदयपुर में। तो यहाँ भी इनका मंदिर है नागणेची माता का। तो अब और बात कर लेते हैं नागणेची माता की। मेन चीज तो है ये कि मारवाड़ के शासकों की कुल देवी है। अब मारवाड़ रियासत है वो 3 भागों में बट गई थी, ठीक है ना। मारवाड़ 3 भागों में कैसे बटी थी भैया? आपको पता है, एक तो जोधपुर चली, जो मुख्य रियासत चली है मारवाड़ की। उसके बाद में बीकानेर रियासत बीका सिंह, है ना, राव बीका द्वारा, है ना। और इसके बाद में एक बनी है किशनगढ़, है ना। जोधपुर में से एक बन जाती है किशनगढ़, ऐसे करके, है ना। किशन सिंह ने बसाई थी 1609 ईस्वी में। और ये किशन सिंह था जोधपुर के राजा, मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था, है ना। मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। एक उदय सिंह यहाँ, ये अलग भी है, मेवाड़ वाला वो महाराणा प्रताप के पिता हैं उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह है जिन्होंने मुगलों की, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो मोटा राजा उदय सिंह है ना। और वैवाहिक संबंध भी मुगलों से स्थापित कर दिए थे, ये मोटा राजा उदय सिंह, उनके बेटे ने, है ना। तो यहाँ इनके जो जोधपुर और किशनगढ़ और बीकानेर जो रियासत है, इनमें इनका रूप देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो एक रूप मिलता है नागणेची माता को, वो सेन या चील का आता है। तो ये सेन पक्षी है ना, ये इनका रूप है, इनका नागणेची माता का। तो इनके प्रतीक जो राष्ट्र ध्वज है ना, इन रियासतों का जो राष्ट्र एक रियासती ध्वज है, उसमें ये सेन माता या सेन पक्षी का चित्र अंकित है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी नागणेची माता। नागणेची माता, उसके अलावा और बात करें दूसरी जोधपुर में अगली जो देवी है ना, महिषासुर मर्दिनी का रूप माना जाता भैया इनको। सेन बाज या चील पक्षी इन्हीं का संकेत है।
नागणेची माता को कहां से लेके आए? कर्नाटक से लेके आए। कहां पे स्थापित करी? नगाड़ा बाड़मेर में स्थापित की थी। अगर आपसे कहा जाए नागणेची माता का मूल मंदिर कहाँ है, तो भैया मूल मंदिर यहाँ है नगाड़ा बाड़मेर में ना। उनके नगाड़ा बाड़मेर में स्थापित होने के बाद में यहाँ पहुंची है पीछे, कहा? जोधपुर में। तो ये थे मेहरानगढ़ जोधपुर की चामुंडा माता। इसके बाद में अगली देवी पढ़ेंगे भैया आई माता। जोधपुर में अगली देवी कौन सी थी? बात की थी हमने, आई माता थी। चलो भाई आई माता के बारे में बात कर लेते हैं। आई माता या आई जी माता। आई जी माता का मंदिर है भैया बिलाड़ा जोधपुर में, है ना। कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है भैया, यही जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर। आई माता की बात करें तो भैया ये यहाँ कोई अंबापुर जगह बताई जाती है गुजरात में। अंबापुर गुजरात में जगह है भैया। और यहाँ बताया जाता है कोई मांडवी मालवा का कोई सुल्तान था, उसकी गलत दृष्टि थी। किन पर? आई जी पर, आई माता पर। तो आई माता जी उसको छोड़ करके राजस्थान आ गई, यानी अपने इस मूल स्थान को छोड़ करके राजस्थान में आ जाती है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ जैसलमेर में रामदेव जी को अपने गुरु बना लेते हैं, है ना। रामदेव जी को क्या बना लेते हैं? ये गुरु भी बना लेती है आई माता। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। अगर इनके मंदिर की खासियत की बात करें तो ये जो सिरवी जाति है, एक जोधपुर में सिरवी जाति है, और इसके द्वारा या इनकी ये क्या है? कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता। सिरवी जाति से संबंधित हो तो दोस्तों एक बात बता दूं, क्वेश्चन पूछा था। देखो आप सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे सीधा सीधा बनता है, तो क्वेश्चन कभी कभार घूम करके भी बनता है, जो फिर देखते ही घूम जाते हैं, है ना पेपर करने वाले। वो कैसे मैं बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपके लिए। STC 2018 का था शायद एग्जाम। देखो छोटा सा एग्जाम, उसमें देखो कितना घुमाया है ना। आपको कहीं कोचिंग में पढ़ाने को मिलेगा और आप जिस चैप्टर से सोचेंगे उस चैप्टर से बिल्कुल बाहर मिलेगा। पूछा था कि सिरवी जाति के लोगों द्वारा कृषि कार्य सर्वाधिक किस जिले में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सोचेंगे कि कृषि कार्य यानी कि जहां कोचिंग में कृषि वाला चैप्टर कराया होगा वहां मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो चीज गलत है, क्योंकि वहां कोई भी टीचर के द्वारा नहीं लिखाया जाएगा। हाँ, इसका लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? आप जब लोक देवी में पढ़ेंगे तो उसमें सिरवी जाति का जिक्र आता है। सिरवी जाति की जो देवी है वो कौन है? आई माता है। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, और आई माता को सिरवी जाति अपनी क्या मानती है? कुल देवी मानती है। तो सीधी सी बात है कि भाई जब कुल देवी मानते तो अधिकांशतः लोग सिरवी जाति के, मैं तो ये मानता कि जोधपुर में ही मिलेंगे, क्योंकि लगभग आइडिया लगाना पड़ता है जब कोई अटकल ना लगे। तो ये पूजा कहाँ करते हैं? आई माता की जोधपुर में। तो भैया यही तो करेंगे रह करके जोधपुर में, तो उसका आंसर क्या? जोधपुर। तो इस तरह से हमें कई बार क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ना पता चल करके कुछ घूम फिर करके आंसर निकालना पड़ता है। तो आप रटने के बजाय रटो, लेकिन उसको आसपास के सारे एस्पेक्ट दृष्टिकोणों से याद करो और उसको रटो, क्योंकि वो सारे आसपास की चीजें तभी याद रहेंगी जब उनके बारे में आप बार बार उनको देखेंगे, रटेंगे, याद करेंगे, है ना। तो रामदेव जी की, इनको सिरवी जाति की कुल देवी है। इनका जो मंदिर है भैया अलग ही विशेषता है। इनके मंदिर में को कहा जाता है दरगाह। मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह। और इनका जो थान है, ठीक है ना, थान या इनका जो समाधि स्थल है ना, थान को क्या कहते हैं? समाधि स्थल। उसको कहा जाता है दोस्तों बडेर, याद रखना, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। और इनके मंदिर में जो दीपक की ज्योति है उससे केसर टपकती है। क्या टपकती रहती है? केसर टपकती रहती है इनके मंदिर में। और बात करें भैया इस मंदिर में, इनके मंदिर में तो गुर्जर जाति का निषेध है। किसका? गुर्जर जाति का निषेध, नो एंट्री, है ना। गुर्जर जाति का निषेध है। इसके अलावा आई माता ने अपने नाम से एक आई पंथ चलाया भैया। क्या चलाया था? आई पंथ चलाया है, इसको भी याद रख लेना, है ना। आई पंथ में 11 नियम होते हैं। आई पंथ या इसको डोरा पंथ के नाम से भी जानते हैं भैया, है ना। आई पंथ या डोरा पंथ, इसमें 11 नियम होते हैं। और ये डोरा होता है, इसमें क्या 11 गांठें बांधी जाती हैं। क्या दी जाती है? 11 गांठें होती है जिनमें उनके नियम होंगे।
तो इस तरह से ये आई माता, और इनका जो पहला दीवान था इनके मंदिर का वो गोविंद सिंह या गोविंद दास करके था, है ना। तो ये इनका वो था। तो दोस्तों ये थी आई माता, और इसके बाद में जोधपुर की और जो देवियां हैं उनको हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, लंबा वीडियो हम बना नहीं सकते। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वैसे देख के आके निकल जाते हैं। तो देखो पूरी देखो वीडियो, आपको मजा जरूर आएगा। कहीं भी मजा आ सकता है, शुरू में आ सकता है, बीच में आ सकता है, लास्ट में मजा आ सकता है, लेकिन आप इंतजार करते रहो, हमारी वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।